सास की चुप्पी बहू का सवाल। सारिका, आज सोती ही रहोगी क्या? ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी से उठो वरना तुम्हारे साथ साथ हम सब लेट हो जाएंगे। सारिका का पति रोहित उसे उठाते हुए बोला, रोहित, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज ऑफिस की छुट्टी कर डॉक्टर के पास जाने की सोच रही हूँ। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ऐसा करो, तुम अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं ऑफिस से जल्दी आकर तुम्हारे साथ चलूँगा। सारिका ने हाँ में सिर हिला दिया। शाम को वो रोहित के साथ डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप व एक्सरे करने के बाद बताया कि घुटने की हड्डियों में गैप आ गया है। फिर उन्होंने सारिका से पूछा, तुम दूध कितने बार पीती हो? सारिका के जवाब देने से पहले उसका पति रोहित बोला, डॉक्टर, यह दूध पीती ही नहीं है। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर अपने खाने पीने में इतनी लापरवाह कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो पता हो ही है ना, दूध शरीर के लिए कितना जरूरी है। कैल्शियम के कमी के कारण हड्डियां कमजोर होना शुरू हो गई है, इसीलिए तुम्हें कमजोरी महसूस होती है। तुम खुद दूध नहीं पियोगे तो तुम अपने बच्चे से क्या उम्मीद करोगे? दवाइयों से ज़्यादा खान पान सही करना जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम इस बात का ध्यान रखोगी। डॉक्टर को हाँ कहकर सारिका और उसके पति बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते ही रोहित बोला, सारिका, तुम सबने खाने पीने का इतना ख्याल रखती हो, फिर अपना क्यों नहीं? और मुझे समझ नहीं आता तुम दूध क्यों नहीं पीती। तुम तो अपनी सेहत का ध्यान रखो। तुम्हें पता है, हाँ, तुम्हारे बीमार होते ही घर कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है। सारिका कुछ नहीं बोली और आंखें बंद करके सिर पीछे कर आराम से बैठ गई। सारिका के सामने पुरानी यादें आंखों के सामने घूम गई। दो भाइयों में बड़ी सारिका सबकी लाडली थी। पापा की सब्जियों से उसे जितनी चिढ़ थी, दूध से उसे उतना ही लगा। जैसे ही उसकी मम्मी रसोई में दूध गर्म करने के लिए रखती, सारिका तुरंत रसोई में आ जाती। घर में सब उसकी हंसी उड़ाते कि यह तो पूरी बिल्ली है। बड़े होते होते भी दूध के प्रति उसका मोह कम नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी करते करते सारिका की नौकरी भी लग गई और जल्दी ही एक अच्छा रिश्ता उन्हें मिल गया, तो घर वालों ने तुरंत सारिका की शादी कर दी। सारिका का ससुराल भरा पूरा था। सास के अलावा दो जेठानी भी थे। रोहित ने पहले ही दिन सारिका को समझाते हुए कहा, देखो सारिका, तुम एक परिवार में ही रहो और यहाँ संयुक्त परिवार है। तुम्हारे रहन सहन में अंतर होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी ही परिवार में घुल मिल जाओगी और यहाँ के तौर तरीकों और अपने रिश्तों को दिल से निभाने की कोशिश करोगी। सारिका ने भी सहमति जताते हुए कहा, रोहित, मैं अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि परिवार वाले भी मेरी भावनाओं को समझें और मुझे सम्मान दें। सबसे बड़ी बात, हमेशा मुझे समझने की कोशिश करोगे। शादी के कुछ दिन तो जेठानियों ने उसे काम नहीं करने दिया। धीरे धीरे सारिका भी घर गृहस्थी के कामों में दिलचस्प लेने लगी। रात के समय उसने 2 गिलासों में दूध डाला तो उसकी जेठानी ने पूछा, सारिका, यह तो गिलास किसके लिए है? दीदी, एक मेरा और एक आपके देवर का, धीरे से बोली। मम्मी जी ने यह सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों दीदी, ऐसा क्यों? मैंने क्या कर दिया? अरे इस घर में दूध सिर्फ मर्दों के लिए है, हमारे लिए नहीं। पर ऐसा क्यों? मम्मी जी कहती है आदमी घर बाहर के 10 काम करता है तो उनको इसकी जरूरत है, औरतों को नहीं। यह क्या बात हुई? हम क्या काम करते हैं? घर में भी तो इतने काम होते हैं। और वो हंसते हुए बोली, मैं तो बाहर का भी करती हूँ। और दीदी, आपको पता है मैं बिना दूध पिए नहीं रह सकती। अच्छा, तुम्हें पसंद है तो तुम चुपचाप मम्मी जी की नज़र से बचकर पिया करो, पर उनको भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हमारा भी जब मन करता है तो हम चुपचाप अपने कमरे में ले जाकर पी लेते हैं। यह तो गलत है दीदी, अपने घर में खाने को इस तरह चोरी। हम कोई बच्चे थोड़ी ही हैं, और बच्चे भी इसको देखेंगे तो
उन पर गलत ही असर पड़ेगा। मैं मम्मी जी से बात करूँगी, तुम रहने दे। सारिका, क्यों बात का बतंगड़ बनाने पर तुली हो? तुम्हें मम्मी जी का स्वभाव पता नहीं? घर में कोहराम मच जाएगा। कुछ दिन होगा, मैं उनसे प्यार से बात करूंगी, वो मेरी बात जरूर समझ जाएगी। अगले दिन सारिका ने सुबह चाय देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी आप चाय क्यों पीती है? आपको तो घुटने में दर्द है और आपके लिए तो दूध बहुत जरूरी है। उसकी सास बोली, मुझे कौन सा खेत में हल चलाने जाना है जो मैं दूध पीऊं? हमारे घर में दूध सिर्फ आदमी पीते हैं। मम्मी जी, काम तो औरत भी नहीं करती, तो फिर यह भेदभाव क्यों? उसकी बात सुनते ही उसकी सास भड़कते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम्हें रोहित ने इस घर के कायदे कानून नहीं समझाया क्या? मम्मी जी, मैंने तो कोई गलत बात नहीं की थी, आप इतना गुस्सा हो रही है? उसकी सास बिना कुछ बोले गुस्से में उठकर चली गई। रात को रोहित ने सारिका से कहा, सारिका, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हर घर के कुछ कायदे होते हैं। आज तो तुमने किया क्या वह सही था? रोहित मेरी नज़र में बिल्कुल भी गलत नहीं था। क्या आदमी औरत के खान पान में फर्क होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस तरह मम्मी के मुंह नहीं लगना चाहिए। दोनों भाभी भी तो इतने सालों से इस घर में उनके कहे अनुसार रह रही है ना। मम्मी घर की बड़ी है, अगर तुम उनकी बातें मान लोगे तो छोटी नहीं हो जाओगी। हाँ, तुम्हें दूध पसंद है तो तुम मेरे हिस्से का दूध पी लिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह बात दर हुई रोहित, बात तो वही है कि वही रही। तो तुम क्या चाहती हो? मैं मम्मी से जाकर इस बात के लिए लड़ूं? लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि लड़े भी तो दूध पर। रोहित की बात सुनकर सारिका को बहुत दुख हुआ। उसने बात आगे बढ़ाना सही नहीं समझा। कुछ सालों बाद रोहित का ट्रांसफर हो गया और सारिका भी उसके साथ ही चली गई। अब खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। रोहित तो शायद उन पिछली बातों को भूल चुका था, लेकिन सारिका चाहकर भी उन कड़वी यादों को भुला नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।